हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे, कहते हैं कि ये स्वर्ग से उतरे हुए उन 3 प्लांट में से एक है जो स्वर्ग से धरती पर आए थे। उनमें से है पारिजात का, जिसको आप हार श्रृंगार का प्लांट कहते हो, और दूसरा मधुकामनी का, और तीसरा है हमारा जो सबसे ज़्यादा हमारे गार्डन में पाया जाता है सभी गार्डन्स के, वो है अपराजिता का प्लांट। और कहते हैं कि ये स्वर्ग से आए हुए 3 प्लांटों में से एक है और ये हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हम इसको नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और हमारे जो सभी सदस्यों में प्यार और मोहब्बत बनी रहती है, और हमारे घर में धन वैभव की पूरी जो पूरी तरह से बना रहता है धन वैभव। तो इन्हीं सब खूबियों वाले प्लांट के बारे में हम आप बात करेंगे। और ये इसके जो फ्लावर होते हैं ये नीले, वाइट और पर्पल कलर में पाए जाते हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। ये विष्णु को चढ़ाया जाने वाला सबसे प्रिय फूल है। इसको विष्णु कांता और विष्णु प्रिय फूल भी कहते हैं। और ये दुर्गे माँ और शिव शंभू भोलेनाथ को भी चढ़ाया जाता है। तो हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे और इसको सर्दी में हम कैसे बचा कर रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इतने खूबसूरत इतने खूबसूरत पौधे के बारे में हम सभी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो के साथ मेरी बने रहें। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी की बात हम करेंगे तो इसको हमें वेल ड्रेन मिट्टी में बनाएंगे ताकि इसमें पानी खड़ा ना हो, और जो इसकी जो मिट्टी अच्छी तरह से वेल ड्रेन हो। इसमें हम एक पार्ट लेंगे सैंड का, एक पार्ट लेंगे हम वर्मी कंपोस्ट, और एक पार्ट लेंगे हम सोयल का। तो तीनों को मिक्स करके उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नीम खली डाल सकते हो। नीम खली डालने से क्या होता है कि हमारे जो प्लांट पर फंगस नहीं लगती और कीड़े मकोड़े से भी इनका बचाव होता रहता है। तो ये थी हमारी मिट्टी की बात। अब इसकी हम बात करते हैं जो हमें पानी हम डालेंगे इसको तभी जब इसको हम देखेंगे कि इसकी जो मिट्टी 1 इंच नीचे से सूख जाती है। जो हमारे प्लांट की मिट्टी होती है नीचे से 1 इंच सूख जाए तभी हम प्लांट में पानी डालेंगे। वैसे तो जब फ्लावरिंग होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसको डेली हमें पानी देना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है और इसके पानी के फ्लावर होते हैं, उससे प्लांट में जो फूल होते हैं उसकी ताजगी बनी रहती है। तो हमें डेली ही इस पर फ्लावरिंग में पानी देनी पड़ेगी इसके जब ज़्यादा गर्मी होती है। वैसे तो हम इसका मॉइस्चर चेक करके भी मिट्टी में पानी डाल सकते हैं, और इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। हमारे जो गमला होता है उसमें नमी बनी रहनी चाहिए हमेशा ही, ताकि हमारा प्लांट हरा भरा रहे। तो और हम इसको जो रोशनी हम इसको देंगे, सूरज की रोशनी 4 से 6 घंटे की इसको प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए, तभी हमारा जो प्लांट है इसमें फ्लावरिंग होती है, वरना ये फ्लावरिंग नहीं करता। इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें। परंतु धूप में जैसे कि अब नॉर्मल टेम्परेचर है इस समय, वैसे भी हमारे यहाँ तो सिरसा का 40 डिग्री टेम्परेचर है इन दिनों भी। परंतु जैसे मई जून में गर्मी पड़ती है, उस गर्मी के मौसम में हमें इसको सेमी शेड एरिया में रखना होता है। सुबह की 6 से 10 बजे की धूप इसको बहुत अच्छी मिल जाती है। तो हम इसको पूरा दिन की छाया में रखेंगे, यानी कि सेमी शेड में रखेंगे, जैसे हमारे ग्रीन नेट लगा रहता है। और जैसे ही ये मौसम ख़त्म होता है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है जैसे 40 या 35 डिग्री, तो हम इसको फिर 4 से 6 घंटे की धूप देंगे। तो 4 से 6 घंटे की धूप इसके लिए प्रॉपर सही होती है। तो ये हमने धूप की बात कर ली और इसकी पानी की बात कर ली, और ये तीनों के बाद अब आती है इसकी खाद की। तो खाद हम इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद, या फिर आप नीम खली डाल सकते हो। 15 दिन के अंतराल में आप इसके गमले में 1 मुट्ठी नीम की खली डाल सकते हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हो। और इसको हम देखिए इस तरह से, ये एक झाड़ीदार पौधा होता है, इस तरह से मैंने इनकी ट्रेलिंग बना रखी है। इस तरह से देखिए, तो आप इनको जो लकड़ी हमारे जो घर पर जैसे झाड़ू हो जाती है पुरानी,
उसके पीछे जो पीछे लगा रहता है लोहे के बीच में निकल जाती हैं वो छोटी छोटी डंडियाँ से। देखिए इस तरह से हम इसकी ट्रेलिंग बना लेते हैं। ये इस तरह से झाड़ू के पीछे से निकली हुई स्टिक की मैंने ट्रेलिंग बना रखी है इस तरह से। ये देखिए, तो आप भी इस तरह से इसकी स्टिक बना सकते हो झाड़ू की, या फिर कोई और बाँस की खरपच्ची लेकर उस तरह से आप इस तरह से इनको चढ़ा सकते हो। किसी भी तरह से किसी भी रूम में आप ट्रेलिंग इसकी बना सकते हो। और इसको बीज से और उगाया जाता है कटिंग से, परंतु कटिंग का मौसम होता है इसका, या तो हम इसको लगाएंगे बरसात में के मौसम में, तो कटिंग जब भी लग सकती है, परंतु इन दिनों में कटिंग इसकी नहीं लग सकती। और या फिर बीज से ग्रो करेंगे। बीज ग्रो करने का समय है इसका फरवरी मार्च का, तो आप उस महीने में इसको बीज से ग्रो कर सकते हो। और ये मेरे सभी प्लांट जो मैंने बीज से ही ग्रो कर रखे हैं, और मेरे पास बहुत सारे इस तरह से देखिए प्लांट हैं। इधर कुछ लगे हुए हैं, ये इसमें और इसमें, और इधर भी देखिए, ये सब मेरे अपराजिता के ही प्लांट हैं। और इसके जो फूल होते हैं नीले, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फ्लावर होते हैं। और इसको लोग शंख पुष्प भी बोलते हैं। और आप शंख पुष्प का नाम आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। ये हमारे आयुर्वेद में इसका कितना महत्व है। तो इतनी खूबसूरत पौधे को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। घर की खूबसूरती के साथ साथ हमें ये आयुर्वेद में भी हमारे बहुत काम आता है। तो फ्रेंड्स, गमले में हम इसको 8 इंच से लेकर 12 इंच के गमले तक में लगा सकते हैं। और ये देखिए, मैं एक छोटा सा प्लांट अभी दिखाऊंगी आपको। तो जो ये हमारे इसके नीले फूल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर से रोगों की लड़ने की शक्ति को प्रदान करता है। और इसमें इसके जो फूल होते हैं, इसमें विटामिन सी भी होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अपराजिता का फूल ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं। ये फूल हमारे बालों के लिए और हम फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारे बालों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं। और इसके जो इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी पाचन क्रिया को सुधारता है। अपराजिता के नीले फूल शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रक्रिया को संतुलित करते हैं। ये फूल मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं, जिससे कि हमारी चिंता और तनाव कम होता है। और इसके जो फूल होते हैं, ये हमारी त्वचा को भी खूबसूरत और सुंदर बनाते हैं। तो इतने गुणों वाला है ये हमारा अपराजिता का प्लांट। और इसकी केयर बस आप जो नॉर्मल पौधा होता है, जैसे हम सभी प्लांट की केयर करते हैं, उसकी उसी तरह हम करेंगे। और इसको हम ऑर्गेनिक खाद हम दे सकते हैं। जैसे गर्मी जून और मई की गर्मी में हम इसको कंपोस्ट टी बनाकर दे सकते हैं। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट लेकर या गोबर की कोई भी खाद लेकर उसको हम 1 लीटर पानी में भिगो देंगे। उसके बाद फिर हम इसको डाइल्यूट करके 10 लीटर या 5 लीटर के पानी में डाल करके हम इसको, जैसे हम अपने सभी पौधों में दे देंगे, गमले में डाल देंगे। और गर्मियों में हमें इसको कोई भी ऐसी खाद नहीं डालनी जिससे हमारे प्लांट को नुकसान पहुँचे। जैसे ही नॉर्मल मौसम होता है उसमें आप इसको खाद दे सकते हो। वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और भी कई खाद आती है। आप जैसे अपने बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया, ओनियन पील फर्टिलाइज़र, क्योंकि ओनियन में और जो बनाना होता है उसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है, भरपूर मात्रा में होता है पोटाशियम। और ये फूल और फल लाने में बहुत सहायक होता है। तो आप केले के छिलके का और प्याज के छिलकों का प्रयोग अवश्य ही कर सकते हैं अपने प्लांट में इनको फूल लाने के लिए। तो इतनी सारी खूबियाँ हैं हमारे अपराजिता के प्लांट में। और ये घर को सुंदर तो बनाता है, इसके साथ हमारे जो स्वास्थ्य को भी सुधारता है। तो आप इसको ज़रूर लगाएंगे। और सर्दियों में एक की केयर की बात हम ये करेंगे कि देखिए, सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। दिसंबर जनवरी में इसके पत्ते जो होते हैं पूरी तरह से झड़ जाता है, सिर्फ इसकी जो ये ब्रांचेस है यही रह जाती है। तो आप इसको ये मत समझिएगा कि ये मर गया है, ये ख़त्म हो गया है। जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो फिर से इसकी जो प्लांट की पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो आप इसको 2 महीने सिर्फ सर्दी से या धुंध से बचा कर रखेंगे तो आपको ये आपके गार्डन में सदा के लिए बना ही रहता है। तो आप इन पौधों को ज़रूर लगाएं। और इसकी टी जो होती है, जो हम इसकी फूलों के जैसे ये फूल होते हैं हमारे, देखिए जैसे कि ये फ्लावर है हमारा, ये शाम तक बंद हो जाएगा। तो हम इसको उतार के रख लेंगे। और इसके आगे से जो हम इसकी चाय बनाएंगे तुलसी और ये डाल के, और थोड़ा सी हम
दालचीनी डालकर इसकी चाय पियेंगे तो हमारे जो स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार होता है। तो आप इन गुणों वाले पौधों को ज़रूर लगाइए। और जो भी कोई मुझसे कुछ भी छूट गया हो इस प्लांट के बारे में तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। और कोई भी प्लांट के बारे में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं हम किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और इन सुंदर सुंदर फूलों को लगाते रहें और इनका बेनिफिट लेते रहें।